वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास MX प्लेयर में कांट फाइंड कस्टम कोडेक प्लीज़ यूज़ वर्जन 1.41.2 ARMv8 नियॉन कोडेक की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करना बहुत ही सिंपल है, आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर आपके पास EAC3 नॉट सपोर्टेड की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए भी ऊपर आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा या कमेंट में उसको मैं पिन कर दूंगा। उसको ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे बाईसाइकिल का दिया गया तो आपने इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे 7 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गेट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे कुछ और पेजेस ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से इनको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया फायर का एक लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MX AIO 1.41.2। तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने किस तरह से इसको ऐड करना है MX प्लेयर में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने MX प्लेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 बार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको लोकल प्लेयर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे डिकोडर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको ओपन करना है। और यहाँ से आपने सबसे लास्ट में आ जाना है, तो यहाँ पे आपको कस्टम कोडेक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि मेरी फाइल यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी MX AIO 1.41.2.zip। अगर आपकी फाइल यहाँ पे नहीं आ रही तो आपने यहाँ से फोल्डर अप पे क्लिक करना है, और अब आपने यहाँ से अपने उस फोल्डर को फाइंड कर लेना है जिसमें आपने इसको रखा होगा। उस फोल्डर को फाइंड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उस फाइल को फाइंड करना है और सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे MX प्लेयर रीस्टार्ट होगा और आपकी वो फाइल ऐड हो जाएगी।